व्यास जी को चतुर्श्लोकी भागवत भेंट की और व्यास जी ने उन 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बना डाले। भागवत जी के अंदर 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। भागवत ग्रंथ की रचना तो हुई, लेकिन इसका अध्ययन किसको करवावे? कोई अधिकारी शिष्य मिले, क्योंकि भागवत को पढ़ने वाला काम और क्रोध से परे होना चाहिए। ऐसा कोई नजर नहीं आता। दृष्टि डालकर देखते हैं तो व्यास जी को केवल अपना पुत्र ही दिखता है, वो है सुखदेव। अगर अपने पुत्र को इसका अध्ययन करवाएंगे तो संसार के लोग कहेंगे अपने पुत्र से ही प्रेम ज्यादा था, इसलिए विद्या को पुत्र को ही सुनाए, और कोई नहीं मिला। सोचा कि जब अधिकारी पुत्र है तो पुत्र को ही पढ़ाना चाहिए, लेकिन सुखदेव जी बैठे हुए निर्गुण निराकार की समाधि में, उनको लाए कौन? कृष्ण कथा में ही वो ताकत है जो उनको यहां तक ला सकती है। अपने कुछ शिष्यों को भागवत जी के श्लोक रटाए और कहा कि जहां पर सुखदेव समाधि में बैठा हो उनके आसपास जाकर इन श्लोकों को गुनगुनाना। शिष्यों ने जाकर वो श्लोक सुखदेव जी के पास पढ़े हैं कि बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासं कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। जैसे ही ये श्लोक सुखदेव जी के कर्णपुटों में गया, समाधि टूट गई। कहा भैया बहुत सुंदर श्लोक है, और सुनाओ ना। दूसरा श्लोक सुनाते हैं कि होवकीयस्तन कालकोटम जिगासया पाए यदप्यसाद्भि लेवे गतिं धातृचिता ततोन्यम कंबा दयालुं शरणं ब्रजेमा। इसमें भगवान की करुणा का वर्णन किया गया। इस श्लोक के माध्यम से पूतना मौसी आई थी अपने स्तनों पर जहर लगाकर श्री कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन ठाकुर जी ने उनको माता की गति प्रदान कर दी। गोविंद कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। सुखदेव जी की समाधि टूट गई। कहा भैया और सुनाइए ना ऐसे श्लोक। व्यास जी के शिष्य कह देते हैं आपके पिताजी के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं, खूब सुनना, खूब पढ़ना, चलिए हमारे साथ। सुखदेव जी दौड़े दौड़े आते हैं। व्यास जी ने कह दिया मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, पहले राजा जनक के पास जाइए। जनक को कह दिया मेरा पुत्र आ रहा है, तुम परीक्षा लेकर मुझे बताना, अगर ये पात्र होगा तो ही मैं इसको भागवत पढ़ाऊंगा। 5 दिवस तक कड़ी धूप में खड़ा रखा सुखदेव जी को, लेकिन क्रोध नहीं आया। 16 वर्षीय कन्याओं का स्पर्श कराया था। जब काम आता है तो चेहरे की विकृति बदल जाती है। काम में प्रवेश नहीं किया। जनक जी ने चारों तरफ प्रचार प्रसार कर दिया, ब्रह्मा की सृष्टि में केवल यही बालक एक ऐसा है जिसने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त की है। व्यास जी ने, सुखदेव जी दिगंबर हैं इसलिए कॉपी ने पहना है, भागवत जी का अध्ययन करवाया। और प्रिय सज्जनों, जब राजा परीक्षित को 7 दिवस में मरने का श्राप लगा, तब इन्हीं सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथामृत का पावन उपदेश करके उनके जीवन को धन्य कर दिया। यहां पर ऋषियों ने पूछ लिया गुरुदेव ये राजा परीक्षित कौन है और इनको 7 दिवस में मरने का श्राप क्यों लगा? तब सूत जी महाराज विस्तार से बतलाते हैं। राजा परीक्षित के जन्म का प्रसंग सुनाना हम उचित नहीं समझते, लेकिन जिस भक्त की कथा से भगवान की कथा का उदय होता हो, वो भक्ति की कथा भी भगवान की कथा से कम नहीं है।